सवाल है, बवाल है। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित आर रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एथेनॉल 20 गाड़ी होगी, दो पहिया, पेट्रोल पंप जा रहे होंगे, भरवा रहे होंगे, और अब आप भी समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और अब आपकी नज़र ज़रूर मीटर पे रहती होगी कि माइलेज पर कितना फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। हालांकि भ्रामक कई तस्वीरें सामने आई है जिसमें चींटी तक लगने का दावा किया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन सच ये है कि E20 लागू करके क्या वाकई इको फ्रेंडली या फिर प्रदूषण या फिर लो इमिशन की बात जो सरकार कह रही है उसका फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है? क्योंकि ठीक है, किसी भी सिस्टम को लागू करने से पहले तैयारियां की जाती है। क्या वाकई हमारे देश में ये तैयारियां की गई? तर्क ब्राज़ील के बराबरी हम कह रहे हैं, ब्राज़ील की प्लानिंग के, लेकिन वहाँ पे भी पहले वो व्यवस्था तैयार की गई, उसके लिए गाड़ियों का निर्माण किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, कंज्यूमर तैयार हुए और उसके बाद फिर लोगों के बीच में आया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 2030 में जिसे हम लागू करना था, हमने तो अच्छी पहल के साथ उसे 2025 से एप्लीकेबल कर दिया और 2025 में उसकी एप्लीकेबिलिटी तो हो गई, लेकिन लोगों को जब ये पता चला कि उनकी माइलेज पर ये असर पड़ रहा है तो इस पर लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियाँ थी, सवाल थे। सरकार से सवाल पूछ रहे थे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकता था? क्या वाकई सरकार लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी आम इंसान के ऊपर थोप रही है, जो कि आम इंसान को अब भुगतना पड़ेगा? क्या वैकल्पिक अगर संसाधन मौजूद होते तो सरकार की इस पहल का लोग साथ भी देते और शायद सरकार को इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता? एक रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं, कुछ और भी तर्क आपके सामने रखूंगा, कई फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, बहुत सारे मेहमान होंगे, सरकार का पक्ष भी समझेंगे और विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है वो भी हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। इथेनॉल को लेकर सवालों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है और इसे देश की ऊर्जा नीति को प्रभावित करने का मसला भी कहा जा रहा है। गाड़ियों में शुद्ध पेट्रोल की जगह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर कई चिंताएं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसे दूर करने के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर सरकार क्या कह रही है और क्या कर रही है, इसे बताएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण यानी E20 फ्यूल के अनिवार्य होने के बाद वाहन और इंजन को लेकर कई वाहन मालिक और कई विशेषज्ञ आखिर कैसी चिंता जाहिर कर रहे हैं। भारत की सड़कों पर दौड़ रहे अधिकांश वाहन BS6 फेज 2 लागू होने के पहले के, जो केवल शुद्ध पेट्रोल या अधिकतम 10% इथेनॉल E10 के लिए डिजाइन किए गए थे। इन पुराने वाहनों में अचानक E20 ईंधन इस्तेमाल होने से इनके पुर्जों के समय से पहले खराब होने का खतरा जताया जा रहा है। रबर के पुर्जों और प्लास्टिक सील्स का गलना। इथेनॉल दरअसल एक शक्तिशाली सॉल्वेंट है। कहा जा रहा है कि पुराने वाहनों के फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक रबर पाइप, सील गैस्केट और वॉशर इथेनॉल के संपर्क में आकर धीरे धीरे गलने, कटने या कड़े होकर टूटने लगते हैं, जिससे फ्यूल लीक होने की आशंका बढ़ जाती है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी शुद्ध पेट्रोल की तुलना में लगभग 33 से 34% कम होती है। इसका मतलब है कि समान मात्रा में इथेनॉल से कम ऊर्जा मिलती है। आंकड़ों और ऑटोमेकर्स के अनुसार इससे माइलेज में 3% से 7% तक की गिरावट आती है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के फैसले पर देश का विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि सरकार की जिद की वजह से देश में 30 करोड़ गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। हमारे देश में 22 करोड़ मोटरसाइकिल ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। 8 करोड़ कार ऐसी हैं जो E20 कंप्लायंट नहीं है, वो E20 इस्तेमाल नहीं कर सकती। सरकार की इस जिद की वजह से 30 करोड़ व्हीकल्स रिस्क पे हैं। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। आप E20 रखो, लेकिन जब आदमी पेट्रोल पंप पे जाए तो उसको E0 भी मिलना चाहिए, E10 भी मिलना चाहिए, E20 भी मिलना चाहिए। अलग अलग दाम रख दो, जिसके जो समझ में आए, जिसकी जेब जो अलाउ करे, जिसका जो विचार बने, जिसकी जो बुद्धि अलाउ करे, वो खरीदे। कहा है कुछ गाड़ियों में फ्यूल इकोनॉमी में 3 से 5% की कमियां आईं या इंजन को नुकसान पहुंचाएगा। सरकार कह रही है E15 प्लस ब्लेंड्स भारत में 3.5 साल से ज़्यादा समय से इस्तेमाल हो रहे हैं
बाजार में आने से पहले E20 की बड़े पैमाने पर लैब टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसमें इंजन की मजबूती, जंग से बचाव और गाड़ी चलाने में आसानी जैसी चीज़ों की जांच की गई थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मारुति सुजुकी ने पिछले साल 2 करोड़ 84 लाख कारों की सर्विसिंग की थी। इनमें से 1.5 करोड़ पुरानी गाड़ियाँ थीं और इन्हें कभी E20 के लिए मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन इनमें E20 से जुड़ा कोई नुकसान नहीं पाया गया। बहुत सारी बातें हमने इस रिपोर्ट में बता दी है, मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों को हम आपके बीच में रखें, लेकिन कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। पहले, एथेनॉल 20 लाने के पीछे सरकार ये दलील दे रही है कि ज़्यादा साफ, कम प्रदूषण, इसकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो ज़्यादा है, एंटी नॉक प्रॉपर्टी बेहतर है, बेहतर पिकअप और एक्सेलरेशन है, इंजन बढ़िया तरीके से चलता है। ये तो सरकार की दलीलें हो गई। लेकिन अगले पॉइंट पे जब मैं आऊँ, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न और दे देता हूँ और उसके बाद कुछ फैक्ट्स और रखूँगा। क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज और इंजन खराब हो रहा है? ये प्रश्न है और इस पे भी एक डेटा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि लोकल सर्कल सर्वे है, 30 जून की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि माइलेज में कमी हुई है और 10% तक माइलेज कम होने का क्लेम करने वालों की जो संख्या थी वो थी 45 से 66% वाहनों को लेकर। ये रिपोर्ट है, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा, क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है? बहुत सारे वीडियो हैं जो भ्रामक है। नितिन गडकरी तक ने चैलेंज किया है और जिनको चैलेंज किया, मनीष जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और उनसे भी मैं प्रश्न यही पूछूंगा कि क्या उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वो पहुंच रहे हैं दावा सिद्ध करने? क्या E20 फ्यूल के साथ नॉर्मल पेट्रोल पंप भी उपलब्ध होना चाहिए? ये सवाल भी है। सवाल और भी हैं जिन सवालों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मेहमानों से मिलाऊं। मनीष कश्यप, एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़रा मैं पहले मनीष से समझ लूं कि क्या हुआ है। मनीष, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों गाड़ियों में पेट्रोल कौन सा डलवा रहे हैं आप? मैं 100 जो पेट्रोल है वो डलवा रहा हूँ और जहां नहीं मिल पा रहा है वहां पे XP90 तो पैसा है मतलब आपके पास, तभी तो भाई प्रीमियम पेट्रोल तो वैसे भी नॉर्मल से 10-15 रुपए ज्यादा हो गया, आप वो डलवा रहे हैं तो मतलब है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 10-15 रुपया ज्यादा नहीं है, 170 रुपया लीटर है प्रीमियम पेट्रोल। बताइए, ये महंगा पेट्रोल है। तो हम जैसे आम लोग क्या करेंगे, कैसे पेट्रोल भरवाएंगे फिर? ये बताइए ना, आप तो भरवा लिए। कि नितिन गडकरी जी ने चैलेंज किया है तो चैलेंज एक्सेप्ट बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। मेरी गाड़ी नहीं, मुझे तो एक बात और पता चला है, मैं भी बता देता हूँ मनीष भाई आपको कि ये जो जिस गाड़ी के साथ आप थे ना, जिस ब्रांड के साथ, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, उस ब्रांड ने भी आपको एक नोटिस भेजा है कि आपको बार बार बुलाया गया था, आप पहुंचे नहीं। सरासर झूठ है। अगर नोटिस है तो नोटिस दिखाया जाए कि कब भेजा गया है। मुझे मेल किया गया होगा या मुझे व्हाट्सएप किया गया होगा या मुझे कॉल किया गया होगा, तो मुझे बताया जाए कि कब किया गया है और किस प्रकार का नोटिस। तो आपकी शिकायत है क्या? आपको परेशानी क्या, आपकी दिक्कत क्या है कि माइलेज कम हो रहा है या आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है? नहीं, कंपनी से परेशानी नहीं है। परेशानी है मिलावटी पेट्रोल से, क्योंकि एथेनॉल हाइड्रोजन को, मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है एथेनॉल का। और भारत का जो इस मिलावट की जानकारी आपको कब हुई? क्योंकि ये मिलावट जो है 2003 से 5% एथेनॉल तो हमारे देश में मिल ही रहा था, 2009 से लागू था 20 राज्यों में, यूनाइटेड टेरिटरीज में। उसके बाद E10 तो हमारे देश में बिक ही रहा था, धीरे धीरे E15 और E19 तक पहुंच गए थे। E20 पर हल्ला मचा, तो मिलावट जिसको आप कह रहे हैं, तो E10 वाला तो आप डलवा ही रहे थे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बताइए ना। 250 mg का पैरासीटामोल आप खा सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे आप 750 mg का पैरासीटामोल खाएंगे तो शरीर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वैसे ही हुआ, जो गाड़ियां है वो E10 तक चल सकता है, लेकिन E10 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का इंजन या कुछ फ्यूल पार्ट्स बदल देने से नहीं होगा। पहला चीज की जो हमारा फ्यूल स्टोरेज जहां पे होता है, जैसे पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक में होता है, जी, जी, जी। वो स्टोरेज टैंक को अपग्रेड करना होगा। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो हाइड्रोस्कोपिक नेचर के कारण एथेनॉल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्यूल कंटामिनेटेड हो जाता है, फ्यूल सेपरेशन हो जाता है, एथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। मनीष ने इतना रिसर्च कर लिया और सरकार ने दरअसल एथेनॉल प्रोडक्शन में जो दावा किया कि 1 लाख करोड़ रुपए किसानों के ऊपर खर्च किया ताकि 22 लाख करोड़ के जो क्रूड ऑयल में इंपोर्ट में सरकार पैसे बचा सके,
उन्होंने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि भाई इतनी सारी बातों से कितना ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान है। वैसे मनीष, मैं आपके लिए एक बात और बताता हूँ। 1 अप्रैल 2023 से जो गाड़ियाँ बन रही है ना, उसमें ये क्लेम किया गया कि वो E20 मानक पर सूट करती हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये प्रश्न ये उठ सकता है कि 2023 से पहले वाली जो गाड़ियाँ, उनका क्या होगा, बेचारे वो कहाँ जाएंगे? नहीं, 2023 के बाद की गाड़ियों को के बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे हमारा पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के नीचे एक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें पेट्रोल को स्टोर किया जाता है। वो स्टोरेज टैंक क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट है? क्या वो स्टोरेज टैंक को E20 कैपेबल बनाया गया है? हमारे देश में 1 लाख पेट्रोल पंप है, जिसमें से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 95% पेट्रोल पंप जो हैं वो 2023 से पहले के हैं। और जब 2023 से पहले के हैं तो उनका स्टोरेज टैंक शुद्ध पेट्रोल के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि 20% मिक्स एथेनॉल के लिए डिजाइन किया गया था। तो प्रॉब्लम वहां से आ रहा है। इसीलिए रायपुर में एक पेट्रोल पंप पे यह समस्या हुआ, लोगों ने कंप्लेन किया और उस पेट्रोल पंप को कुछ दिन देर के लिए बंद करना पड़ा और उसके पूरे फ्यूल टैंक को खाली कराना पड़ा। अमेरिका में जो एथेनॉल मिक्स, चलिए मनीष, अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी बातें कही, बट आप एक्सपर्ट ऑफ ऑल होने लगे आजकल, पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट हो गए। कई सारे बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जिसको लेकर आप अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए, इस पॉइंट पे भी अपनी बात रखी, शुक्रिया। बहरहाल एक बात तो तय है कि आपको चैलेंजेस बहुत है और मैं उम्मीद करता हूं कि उन चैलेंजेस के सामने आप ज़रूर एक बार आगे बढ़ेंगे और अपफ्रंट होकर बोलेंगे कि देखो देखो ये नुकसान हो रहा है। सरकार के दावे अलग है, खैर सरकार के दावे अलग हैं तो राजनीति है तो प्रश्न ये उठता है कि राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ या अपने हित के लिए किए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे जो मंशा है सरकार की वो बड़ी पॉजिटिव है, दिखाया सब गलत तरीके से जा रहा है। वैसे जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, पहले मेहमानों से मिल लेते हैं ना, उसके बाद फिर कहानी को शुरू करते हैं। सिद्धार्थ यादव साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता प्रिया, प्रवक्ता जेडीयू की। श्वेता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस। ईशान स्वागत है आपका। अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो अभी तक लगातार आप दे ही रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात जो मुझे रिसर्च के दौरान पता चली, मैं वो बता रहा था कि अमेरिका में आज भी 95% पेट्रोल जो बिकता है ना सर, वो E10 है। ये अलग बात है कि वहाँ E85 तक की प्लानिंग है, वो एग्जीक्यूशन है, सब कुछ है, बट 95% पेट्रोल जो है E10 बिक रहा है और E20 नहीं। यूरोपीय यूनियन में जो कंट्रीज़ हैं यूरोपीय यूनियन में, वहाँ पे E5, वो E5 जो अटल बिहारी वाजपेयी के विजन के समय आप लोगों ने एप्लीकेबल करने की बात कही थी 2001 से 2009 तक आते आते आप लोगों ने लगभग 20 राज्य यूटीज़ में लागू भी कर दिया। वो E5 आज भी वहाँ पे यूरोपीय यूनियन में। सर 2030 की प्लानिंग थी, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। फ़र्क सिर्फ इतना है सर कि हम पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग बाद में हम एग्जीक्यूशन करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, फिर FNQ डालते हैं और फिर पब्लिक को कह देते हैं भैया हो गया है, चालू हो गया है, फॉलो करो। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। पब्लिक क्या इतनी है क्या? मतलब आपने जो कह दिया मान ले, और उसको बताइए तो सही, क्या दिक्कत हो गई सिद्धार्थ भाई? रोहित जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छे विषय पे आपने डिबेट चुनी है और बहुत अच्छा पैनल आपने चुना है। बहुत कम डिबेट्स में केवल युवा पैनल देखने को मिलता है और हम सब युवा आज आपके पैनल पे बैठे हैं, तो मैं उसको एक बड़ा सौभाग्य मानता हूं। 2 बातें आपने कही। भारत ने 2030 तक अपना E20 का एक प्लान, एक्शन प्लान रखा था। हमने कोल को भी लेकर के, भारत के पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को लेकर के भी 2070 का एक्शन प्लान रखा है। उम्मीद करी जा रही है कि हम 2050 तक उसको पालेंगे। ठीक है, क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, मैं तो कह रहा हूं 2030 तक का एक्शन प्लान हमने अगर रखा और हमने उसको 2026 में पा लिया, क्या ये गलत था? पहली बात। दूसरी बात, अगर E10 अमेरिका इस्तेमाल करता है या E5 यूरोप इस्तेमाल करता है, उनका प्लान क्या है ये बताइए आप। यूरोप E50 प्लान को लेकर के चल रहा है, अमेरिका E80 प्लान को लेकर के चल रहा है। वो कितने दिन में उसको पूरा करेंगे वो बात हो सकती है, पर भारत अपने एक एक्शन प्लान, ये भारत में ब्लेंडिंग या तेल किस दाम पर बेचा जाए, तेल क्या बेचा जाए, ये अलग विषय है। ये रिटेल विषय नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का विषय है। भारत इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। भारत को तेल पूरी दुनिया से खरीदना पड़ता है। हम उसको खरीदने के लिए बहुत फॉरेन एक्सचेंज देते हैं।
भारत में किसानी बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। अच्छा, हाँ। उस बड़ी स्तर की किसानी में मक्का का किसान, शुगर केन का किसान बड़े स्तर पर है। हाँ। अगर हम उसके रेसिड्यू से निकलने वाला कोई एक ऐसा होम ग्रोन प्रोडक्ट जो कि सर्टिफाइड है, एक्सपर्ट्स द्वारा परमिटेड है, लैब में टेस्टेड है, उसको अपने फ्यूल में मिला लें, जिससे हमारा क्रूड इंपोर्ट का कुछ बिल कम हो सके, फॉरेन एक्सचेंज पर जो बर्डन है उसको कम तब कर मुझे सके। दो सवालों का जवाब और दे दीजिए सिद्धार्थ भाई। तो सिद्धार्थ भाई, दो बातों का मैं चाहता हूं उत्तर आप दे दीजिए, क्योंकि मेरे पैनल में जो है ना, सबसे अच्छी वजह से अपने युवा कहा ना, बड़े समझदार पैनल के लोग हैं। मैं सबको समय देता हूं, मैं नहीं चाहता कि चिकम चिल्ली और अपनी बात ही कोई ना रख पाए, समझ ही ना पाए। तो इसलिए दो सवाल मेरा आपसे है। किसानों के फायदे की बात आपने कही सर, स्टेट एडवाइस प्राइस जो होता है, क्या उसका कुछ फायदा किसानों को मिलने लगा इथेनॉल E20 आने के बाद? फर्स्ट। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी प्लानिंग 2030 की थी, इंप्लीमेंटेशन आपने 2025 से शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि सरकार कितनी ज़्यादा ज़ील और ईगर थी। सर, ब्राज़ील का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। ब्राज़ील में सर प्लानिंग किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, देन आफ्टर उसके लिए कंज्यूमर हुए और उसके बाद एप्लीकेबल किया गया। सर, हमारे यहाँ 2000 जो हम एक डेट दे रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2023, उससे पहले जो 22 करोड़ गाड़ियाँ हैं, अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन गाड़ी मालिकों का क्या होगा सर? उन गाड़ियों के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए था ना प्लान। देखिए, मैं फिर से कहता हूं रोहित जी, अभी मनीष जी आपके शो पर आपको एक एनालॉजी समझा गए और आपने खुद भी सुन लिया और हमको भी समझा दिया। पैरासीटामोल 250 mg की ली जाए तो ठीक होगी, 750 की लेंगे तो मैंने समझाया नहीं सर, वो तो हक है उनका कहने का, वो कह गया और समझदार लोग समझ रहे हैं। भाई उत्तर दे रहा, मेरे को अवसर दीजिए ना। समस्या देश में यही हो गई है, दवाई 250 की ली जाएगी, 750 की ली जाए, ये भी यूट्यूब पे सीखा जाएगा। कौन तय करेगा? ये ARAI तय करेगा, एक्सपर्ट्स तय करेंगे, लैब तय करेंगे, यूट्यूब तय करेगा, यूट्यूबर्स तय करेंगे, अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। बिल्कुल सही बात। अगर ARAI ने सर्टिफाई कर दिया, ARAI के चेयरपर्सन का आर्टिकल पढ़िए आप, एक बड़े देश के लीडिंग बिजनेस अखबार में उन्होंने आर्टिकल छापा है पूरी E20 को लेकर के, क्या रिसर्च है, क्या उनकी स्टेटमेंट है, उसको पढ़िए। जो गाड़ी कंपनियां हैं उनकी स्टेटमेंट को पढ़िए। समस्या क्या हो गई कि हमको सबको यूट्यूबर बनना है, सबको अरविंद केजरीवाल बनना है, सबको कोई मुद्दा कहीं से निकाल करके लाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और सस्ती लोकप्रियता लेके आनी है, और कुछ नहीं करना है। अगर कोई प्लान पहले इंप्लीमेंट हुआ, वो सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड, इसीलिए इंप्लीमेंट 22 हुआ। करोड़ गाड़ियां, और कैसे इंप्लीमेंट हुआ? वो जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं जिसके लिए E20 में दिक्कत है और इसको लेकर जो शिकायतें मिल रही है, उनका क्या है? उनके बारे में बता दीजिए फिर। रोहित जी, उनके बारे में भी गाड़ी कंपनियां और ARAI बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे चुकी है। माइलेज की कटौती के अलावा जो 3 to 5% क्लेम किया गया है, गाड़ी पर उसका नुकसान नहीं है। 0.00001% गाड़ियां भी अभी तक सर्विसिंग में ऐसी नहीं पाई गई जो E20 के कारण। दूसरे पैनलिस्ट के पास चलूंगा। 2 पॉइंट और आपके सामने रख रहा हूं। अनुराग सरावगी का नाम आपने सुना होगा, डायरेक्टर ऑफ BPCL है। इन्होंने कहा, ये इनका स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं, एथेनॉल से 30% माइलेज कम होती है केमिकल फॉर्म में। 100% एथेनॉल से उन्होंने कहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मिक्सचर ऑफ 10% और 20%। उन्होंने कहा 100% एथेनॉल से। नेचुरली अगर ये बात ये कह रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ एथेनॉल भी माइलेज पे इंपैक्ट डाल रहा होगा। प्रश्न एक। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न यही है कि सर, R वेंकट रमनी का 30 जून 2026 को एक क्लिप वायरल है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई ये तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन कह रहे हैं कि देखिए हमने तो पहले इम्प्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अभी हमें प्रेज करना चाहिए। सरकार, अगले दिन अखबारों में भी ये छप चुका था उनका स्टेटमेंट, और वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर है, जिसको सरकार ने अगले दिन ही खारिज कर दिया। सर, वो क्या था? वहां कोऑर्डिनेशन की कहां कमी रह गई थी? कोई कमी नहीं है रोहित जी, और ये मिथ्या है। जो SLP BPCL की तरफ से गई, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुई, रोक की मांग हुई, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया गया, चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। अटॉर्नी जनरल जी के बयान को खुद अटॉर्नी जनरल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उनने तुरंत ही बता दिया कि आप इसको अब ये भी एक रोहित जी आज के 2026 की एक समस्या हो गई। हमारे कोर्ट रूम की बहस भी यूट्यूब पर एनालिसिस के लिए आने लगी। अरे, अटॉर्नी जनरल ऑफिशियल रिकॉर्ड पर बता रहे हैं कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है या उन्होंने क्या कहा। उस क्लैरिफिकेशन के बाद राजनीति की गुंजाइश बचती कहां है? राजनीति पे। चलिए सिद्धार्थ भाई, बहुत सारी बातें आपसे सुन ली है। अब एक काम करते हैं, अब आप भी जो है ना हर पक्ष को सुनिएगा। वैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक आम आदमी को, हाँ पता है सर, पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, हालांकि इसमें कांग्रेस को क्रेडिट देना पड़ेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर लोग सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी देख पा रहे हैं एंड दे कैन
मतलब मेक देयर ओपिनियन, तो इसमें गलत क्या है? लोगों का ये अधिकार है जानने और समझने का। तभी तो ये प्रश्न पूछा भी गया कि अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे थे, सरकार ने उसे खारिज कैसे कर दिया। चलिए त्यागी जी, ईशान त्यागी, क्या परेशानी है सर? आप भी तो सरकार में रहे थे, आपने भी तो ब्लेंडिंग को लेकर प्रोसेस किया होगा ना। आप चाहते हैं ना कि देश में स्वस्थ वातावरण रहे, ईंधन अच्छा रहे, और सरकार जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल में, चूंकि आप सरकार में हैं तो ये आपको ही पता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत पैसा जाता है। क्या दिक्कत है? सरकार अच्छा तो कर रही थी ना। रोहित जी देखिए, जिनकी आईक्यू नाले से गैस निकालने तक सीमित हो, जिनकी आईक्यू सीमित हो कि जब क्लाउड कवर होगा तो रेडार एयरप्लेन्स को कैच नहीं कर पाएगी, वो इसी तरह की तुगलकी फरमान जारी करते रहेंगे। हमने देखा किस तरीके से पहले भी एक तुगलकी फरमान जारी किया था 2016 में, जिसमें नोटबंदी कर दी गई थी और हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस नहीं थी। किसने बताया उनको करने के लिए? किसने सोचा कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी? और लोगों को लाइन के बाहर, वहां पे एटीएम के बाहर खड़ा कर दिया गया। उसी तरीके से ये एक तुगलकी फरमान है जिसको होना चाहिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग, मैं नहीं कह रहा इथेनॉल ब्लेंडिंग मत करिए या रोक दीजिए या बिल्कुल मत करिए, होना चाहिए, लेकिन एक फेज्ड मैनर में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस के साथ होना चाहिए। क्या मुझे ये बताइए कि जितने भी पेट्रोल पंप हमारे देश में हैं, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया गया? क्या वहां पे स्टोरेज टैंक्स को अपग्रेड किया? क्या वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस थी उनको अपग्रेड किया गया? क्या डिस्पेंसेशन जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया? क्योंकि जो इथेनॉल है, जिस तरीके से अभी मनीष जी भी बता रहे थे आपके चैनल पे कि इथेनॉल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जब मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आता है तो मॉइस्चर को अपने पास खींच के एक फेज्ड सेपरेशन उसमें पेट्रोल से हो जाता है, जिसके कारण, क्योंकि अभी सिद्धार्थ जी ने बोला कि यंग पैनल है, तो लोगों को समझना चाहिए कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो वो नीचे इकट्ठा हो जाता है इथेनॉल के साथ, और उसके बाद जो पेट्रोल है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर चला जाता है, जिससे जो प्रॉब्लम आ रही है वो फ्यूल टैंक में जंग लगने की प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल इंजेक्शन में जंग लगने की प्रॉब्लम आ रही है, जो कंबशन है वो खराब हो रहा है, यानी कि गाड़ी बार बार रुक के जो धचकी मार के, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में और ड्राइव करने की भाषा में, धचकी मार के चल रही है। जो रबर सील है, वो गैस्केट है, वो भी उससे खराब हो रही है। लेकिन अभी एक बात कर लूं, इंटरप्ट नहीं करूंगा मैं। अब दूसरे पैनलिस्ट जो भी उनको भी बोल दूं कि सर आप लोगों को समय लग रहा हो कि मैं देर से आ रहा हूं, लेकिन मैं जब मौका दूंगा तो अपनी बात रखने का। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा मौका दे रहे हैं सबको। ईशान, लेकिन मेरा एक पॉइंट है जो आपने कहा, जो ये आप फैक्ट्स रख रहे हैं कि रबड़ और ये चीजें जो खराब हो रही, सर अभी तक एक भी व्हीकल कंपनी ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है। क्यों? ये फिर कहां से डेटा ला रहे हैं आप? नहीं, क्या एक रिपोर्ट नहीं आई है जो ARAI की बात कर रहे हैं, उसी की एक ऐसी जो रिपोर्ट जो रिलीज नहीं हुई पब्लिक डोमेन में। खैर, ARAI की जो मेन रिपोर्ट थी वो भी रिलीज नहीं हुई पब्लिक डोमेन में। इतनी ट्रांसपेरेंसी तो ये मेंटेन नहीं करते हैं। क्या उस रिपोर्ट कर रहे हैं ना? क्यों? बिल्कुल यंग जनरेशन। आप ही बोलिएगा। मैं तो सिर्फ जो रिपोर्ट रिलीज ही नहीं हुआ, आप उसका हवाला कैसे दे सकते हैं किसी पैनल पे, और कैसे ये दावा? नहीं, ये तो देखने वाली बात है ना कि क्या सरकार ने ARAI पे दबाव तो नहीं बनाया कि वो रिपोर्ट रिलीज नहीं हो पाई? आपका शक ये है? हाँ, मेरा शक है कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं कि जो रिलीज ना हुई हो, सरकार ने दबाव बनाया हो, अपने हिसाब से निकलवा दी हो। एक मिनट सिद्धार्थ भाई, एक मिनट सुन लीजिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट सुन लीजिए। अभी आपने बात करी, सिद्धार्थ जी ने बोला कि जो इंपैक्ट है एवरेज पे, वो इंपैक्ट जो है वो 2 से 3% या 4% ये लोग बता रहे हैं। एक टेक्निकल बात आप समझिए, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि अगर 1 किलो तेल को या किसी भी ईंधन को जलाया जाए तो उसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। वो पेट्रोल की है लगभग 43 मेगाजूल के आसपास 1 किलो की, और इथेनॉल की है लगभग 27 मेगाजूल के आसपास, विच इज 35% रिडक्शन। अगर 35% रिडक्शन हो रहा है और उसके बाद आपको ज्यादा तेल ही खपत करनी पड़ रही है, अगर भाई माइलेज तो गिरेगा ना उससे ज्यादा, तो अगर आपको ज्यादा तेल की खपत करनी पड़ रही है तो ज्यादा तेल आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ज्यादा तेल लोगों को यूज भी करना पड़ेगा। मुझे ब्रेक के लिए बार-बार कहा जा रहा है। सुनिए ना, मैं एक काम करता हूं, फिर बीच में ब्रेक नहीं, अब देखिए ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना। टाइम तो ब्रेक नहीं हुआ। अरे फिर ये बीजेपी कांग्रेस करने लगे। नहीं, आपको थोड़ी ना मैंने मौका दिया कि आपसे आप नहीं बोले। अब चूंकि आपने कुछ प्रश्न पूछ लिया तो सिद्धार्थ का अधिकार तो बनता है 30 सेकंड में जवाब दे दें। फिर वापस आऊंगा आपके पास। ऐसा थोड़ा नहीं कि आपको मौका नहीं दूंगा। धन्यवाद। वापस आऊंगा। अभी पवार साहब के पास पहुंचा भी नहीं हूं, जेडीयू का मैंने पक्ष लिया भी नहीं है, फिर मेरे से रूठ जाएंगे फिर वो। तो सिद्धार्थ जी 30 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए, ब्रेक लूंगा वापस, फिर ईशान को बोलना है। देखिए रोहित जी, जो रिपोर्ट कभी रिलीज नहीं हुई वो कांग्रेस को मिल गई। कौन सी रिपोर्ट थी?
आपने नहीं सर, आप लोग रिपोर्ट रिलीज ही क्यों नहीं करते हैं फिर? रिलीज नहीं हुई, रिसर्च पेपर्स रिलीज नहीं हुए। एक रिसर्च पेपर आपको मिला हो रोहित भाई, दिखा दीजिए अपने पब्लिक डोमेन में। मेरे को 30 सेकंड मिले हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला ईशान जी, मेरे को 30 सेकंड बोलिए जल्दी बोलिए सर, मैं अभी डिबेट पूरी होते ही सबसे पहले रोहित जी जाऊंगा, उस रिपोर्ट को ढूंढूंगा जो कांग्रेस के दफ्तर में पहुंची। नहीं, रिसर्च पेपर्स भी ढूंढिएगा, किसने लिखी, जो जिन रिसर्च पेपर्स का इस्तेमाल किया गया, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स का, उनको भी ढूंढिएगा, क्योंकि वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप लोगों के लिए हम एक्सपेरिमेंट के चूहे हैं, आपके लिए, आप लोगों के लिए जो देश की जनता है वो एक्सपेरिमेंट का चूहा होता है ना, लेबोरेटरी का चूहा, लेबोरेटरी का चूहा आप लोग हमको समझते हैं। तो रिसर्च पेपर्स भेजिएगा, हमें भी भेजिएगा। अब मैं बिग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वैसे दो प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के लिए और जेडीयू के लिए। जेडीयू के लिए खुश होने वाली बात है, क्योंकि जिस स्टेट में आपकी सरकार है वो मक्का के उत्पादन में बहुत आगे है, और अगर एथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है तो इससे मक्का किसानों को फायदा मिल गया होगा, मिलने लगा होगा, या पॉलिसीज बन गई होंगी। तो स्टेट एडवाइस प्राइस को लेकर आपने क्या एग्जीक्यूशन किया वो बताइएगा, और आम आदमी पार्टी को क्यों ऐसा लगता है कि देश में किया गया हर फैसला जो भविष्य को लेकर है उसमें प्रयोगशाला बन जाता है ये देश। अब E20 पेट्रोल को लेकर ऐसा बवाल मचा पड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार ने जो कदम उठाया है वो इतना भ्रामक हो चुका है कि लोगों की जेब पे बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, और मिडिल क्लास या फिर हम लोग ये समझ लें कि सरकार ने उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। क्या वाकई ऐसा है क्या? मेहमान हमारे से जुड़े हुए उन्हीं से तो पूछ रहे थे, उन्हीं से समझने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता बीजेपी के, श्वेता प्रिया, प्रवक्ता जेडीयू के, ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो अनमोल और श्वेता, आप दोनों से माफ़ी, क्योंकि अब तक आप लोगों को मौका नहीं मिला है, तो इतने देर इंतजार किया, तो 1 मिनट थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ जी की बात अधूरी रह गई थी। ईशान का एक प्रश्न का हिस्सा छूटा हुआ था। ईशान 30 सेकंड बस सर, इतना समय छोड़ देना कि भाजपा के अरे आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, जब कांग्रेस को इतना समय मिल गया तो आपको भी मिल ही जाएगा सर। वैसे भी साथ साथ है, घबराइए मत, मैं बिल्कुल इसमें इंजस्टिस नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है सर, वो साथ कब हो जाते हैं, आम आदमी का मुद्दा है ये, तो इसलिए आज हमारे चलिए ठीक है मान लिया, वैसे ठीक है, टेबल अलग कर लिया। वैसे देखिए जेडीयू भी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन उन्होंने खफा होकर ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई हमें टाइम नहीं मिला। बहरहाल रुकिएगा, मैं समय देता हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में भी बात ईशान पूरी कीजिए, मैं सिद्धार्थ जी को उसके 30 सेकंड दूंगा। मैं 1 मिनट लूंगा पूरा। देखिए इथेनॉल जो ये लोग अभी कह रहे थे, इनके जो एप्स्टीन के दोस्त हैं इनके मंत्रालय में, वो कह रहे थे कि रेसिंग कार्स में भी इथेनॉल का यूज होता है। तो रेसिंग कार्स में इसलिए होता है क्योंकि उसका हाई ऑक्टेन जो उसका नंबर है, रिसर्च ऑक्टेन नंबर है, वो 109 के आसपास है। फॉर्मूला फ्यूल्स मैं खुद फॉलो करता हूँ, 50% फ्यूल यूज करते हैं और 50% बैटरी यूज करते हैं। 50% जो फ्यूल यूज करते हैं उसमें भी E10 यूज कर रहे हैं, वो अभी E20 पे नहीं पहुंचे हैं। दूसरी बात, जैसे ब्राजील की ये लोग सबसे बड़ा हवाला देते हैं कि ब्राजील ने E85 तक कर दिया, या बिल्कुल जो सबसे पहले से कर रहे हैं ब्राजील, वो 1970 से इंफ्रास्ट्रक्चर फेज्ड मैनर में ब्राजील ने तो E100 तक ले आया। 1 मिनट, E100 तक पहुंच गए वो। वहां पे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको कौन सा तेल भरवाना है, लेकिन हम भारत के कंज्यूमर को, भारत के मिडिल क्लास, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि ऑप्शन क्यों नहीं दिया गया? जाते। और जो प्राइस है, ये कहते थे कि दाम कम हो जाएगा, नितिन गडकरी कहते थे कि दाम कम हो जाएगा जब इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, लेकिन दाम अभी तक कम नहीं हुआ। कच्चे तेल वैसे नितिन गडकरी को कोट आपने क्यों किया, मैं नहीं समझ पाया। नितिन गडकरी नहीं सर, वो पेट्रोलियम मंत्री नितिन गडकरी थोड़े ना है, वो सियान एग्रो किस। अरे सर फिर आप वहां चले गए, उसमें भी सर वैसे तो 450 से ज्यादा ब्लेंडिंग कंपनीज है देश में, 450 से ज्यादा ब्लेंडिंग कंपनीज है जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करती है। मैं टॉपिक पे रहता हूं। 2 पॉइंट हो गए आपके, बस ईशान फिर जस्टिस नहीं होगा। 2 पॉइंट थे। सिद्धार्थ जल्दी से प्लीज जवाब दीजिए 30 सेकंड में, ताकि मैं जेडीयू के पास जा पाऊं और आम आदमी पार्टी के पास। देखिए रोहित जी, अगर E20 से हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऑप्शंस भी आएंगे, और उसके लिए नीति आयोग की इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का एक पूरा नोट है। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के हमारे साथी से जाकर के उसको पढ़ें। भारत में भी फेज्ड तरीके से हो रहा है। जिस ब्राजील की आप बात कर रहे हैं, E27 का एब्सोल्यूट मैंडेट है। हर गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी के अंदर भी E27 मिनिमम है। उसके ऊपर की जो गाड़ियां हैं वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, पर पेट्रोल तो E27 वाला ही आता है। 2023 अप्रैल से पहले जितनी गाड़ियां बनी थी वो E10 कंप्लायंट बनी थी। जी आपके बीच में नहीं बोला। सिद्धार्थ भाई आप भी युवा हैं, आप भी ये समझिए कि अप्रैल 2023 से पहले जितनी गाड़ियां बनी थी, जो गाड़ियां आप मार्केट में बेच रहे थे, जब आप ये पॉलिसी लेकर आ चुके थे, उस पॉलिसी के लाने के समय आपने 2023 तक जो गाड़ियां बेची कंपनियों ने,
उन्होंने वो E10 कंप्लायंट गाड़ियां बेची, समय सबका चला जाएगा, एक बार सुन लेते हैं ना उनकी बात। फ्यूल वाली गाड़ी नहीं बेची आपने, अरे ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल का पेट्रोल पंप भारत में खुल चुका है। ठीक है ईशान, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ईशान लेट हिम फिनिश, ईशान प्लीज, ईशान सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए, सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए, सिद्धार्थ जी बात पूरी कीजिए। झूठ बोलता हूं ना, मैं झूठ सहता हूं। ईशान प्लीज, को लेकर ईशान के प्लीज, हाँ। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था, अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, अगर ARAI की कोई रिपोर्ट नहीं है, जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर टीवी बहस में बैठ करके, उसका कोई आधार नहीं है, तो ये साइंटिफिक वैल्यूज है ना भाई। अगर कैलोरीफिक वैल्यू इथेनॉल की कम है तो एवरेज तो गिरेगा ही, तेल की खपत ज्यादा होगी उसमें। अगर हाइग्रोस्कोपिक है इथेनॉल और उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है, ओके ठीक है, रिपोर्ट की सिद्धार्थ जी आप भी रुकिए, श्वेता प्रिया, ठीक है, ईशान प्लीज, सबको मैंने मौका दिया है। आप सोचिए फर्स्ट हाफ एन आवर सिर्फ मैंने बीजेपी और कांग्रेस को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इस तरह इंटरप्ट मत कीजिए, सबको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। एक बार श्वेता प्रिया को सुन ले। श्वेता देखिए, सॉरी मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि बिहार जैसे राज्य के लिए जहां जेडीयू का साख है, दम है, उसके लिए यह हो सकता है एक ब्लेसिंग हो जाए। मानती हैं क्या आप उसको? जी, ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, ये पूरे देश नहीं, मैं पर्टिकुलरली भी बिहार की बात करूंगा क्योंकि जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन बिहार से मोस्टली है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मैं उसके बाद मेरा अगला सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम इस पे आते हैं। ये पूरे देश के लिए ही ब्लेसिंग है। अब आप हर एक सवाल को या हर एक मुद्दे को एक ही चश्मे से देखेंगे जैसे कि विपक्ष देखती है, तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात ये सोशल मीडिया पे जिस तरीके से यूट्यूबर्स और रील में जो दिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका कम्युनिकेशन भी बहुत सही तरीके से होना चाहिए था। और वहां आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं लैक आए हैं। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बहुत ही पॉजिटिव है इस देश के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी किसानों का है। श्वेता मैं दो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करता हूं, प्लीज उसको भी बताते चलिएगा। आप मुझे ये बता सकती हैं कि हमारे देश में E20 फ्यूल कब से पेट्रोल पंप में मिलने शुरू हो गए? देखिए रोहित जी, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन सिद्धार्थ जी की आप हेल्प ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर बता देंगे। सिद्धार्थ जी, क्या आप बता सकते हैं श्वेता जी को कि E20 फ्यूल कब से पेट्रोल पंप में मिलने शुरू हो गए? लोगों को कब इसकी जानकारी, वो बात की चीज है, लेकिन मिलने कब से शुरू हो गए थे? सिद्धार्थ जी की आवाज मुझको लगता है। हाँ सिद्धार्थ जी प्लीज, आपको आवाज आ रही है रोहित जी? हाँ प्लीज बताइए ना सर। 6 फरवरी 2023 ऑफिशियली भारत सरकार ने E20 फ्यूल को लॉन्च कर दिया था। और बिकना कब से, एक सेकंड सर, बिकना कब से शुरू हुआ पेट्रोल पंप पे? ईशान प्लीज। जो जिस एक नया अंग्रेजी का शब्द जो हमारे साथी सीख करके आए हैं, वो बिकना भी वैसे ही शुरू हुआ है, ग्रेजुअल पेट्रोल पंप्स पर, जहां पर डिजिटल और फिजिकल SOP दे दी गई। लेकिन गाड़ी एक सेकंड श्वेता मैंने सिर्फ श्वेता का हेल्प कर, एक सेकंड ईशान नहीं, श्वेता प्रिया की एक सेकंड श्वेता प्रिया हो गया सर, हो गया श्वेता प्रिया की जानकारी के लिए। अच्छा श्वेता, ये पूछने का मेरा एक उद्देश्य है। श्वेता म्यूट हो गए हैं शायद, आप उसको अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। श्वेता, अगर मेरी आवाज अब मिल रही हो तो मेरा प्रश्न अब सुन लीजिए। हाँ अब मेरा, श्वेता आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, मुझे आपकी आवाज। हाँ ठीक है फाइन। श्वेता देखिए, ग्रेजुअली जो है इसको लागू करने लगे, इसलिए सिद्धार्थ जी का मैंने हेल्प लिया था। अब मैं आता हूं सर मेन मुद्दे पर, श्वेता जी मेन मुद्दे पे आता हूं, सुनिए ना। अब चूंकि मैं आप ही को बोलना है, प्रश्न मेरा आप ही के लिए, किसी और के लिए नहीं। अब मेरा श्वेता सुन तो लीजिए ना, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, नहीं मुझे लगता है आपकी तरफ से कुछ इशू होगा। आप वो हाँ ठीक है, अभी ठीक है। अब एक 30 सेकंड मेरा सवाल सुनिएगा श्वेता, 30 सेकंड का सवाल सुन लीजिए। 2023 से इसे लागू कर दिया गया। अभी जब वॉर चल रहा था उस वक्त में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमत हमारे देश में लेट से बढ़ाई गई, हम सब ने बड़ा ये कहा था, लेकिन बढ़ गई। अभी जो क्रूड ऑयल है ना बहुत सस्ता हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं हुई है। 2023 से इसे लागू किया गया ग्रेजुअली, ताकि किसानों को फायदा हो। बिहार के किसानों को कितना फायदा हो मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि स्टेट एडवाइस प्राइस बिहार के किसानों को मिलनी चाहिए थी। मक्का से भी फर्मेंटेशन होके उसके बाद ये बनाया जा रहा है एथेनॉल, प्लीज वो बता दीजिए।
जितने भी जैसे मोलासेस से भी सारे प्रोडक्ट के जितने फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मोलासेस से भी किए जाते हैं। और ये सिर्फ मक्का से नहीं होता है, राइस नहीं से वो भी तो होता बहुत है, राइस हस्क है, बहुत सारी चीजें वो पता है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार मक्के की खेती में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है देश में, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वहां के किसानों को भी तो फायदा मिले ना। ये तो मैं जान सकता हूं ना। अगर हम एथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट को इसलिए भी फेवर कर रहे हैं, जिसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो 15% सब्सिडी भी दिया जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं बिहार में जो नीतियां बन रही है इथेनॉल के प्रोडक्शन को लेके, ये बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है और इससे एकदम सही तरीके से वहां के जो किसान हैं उनको फायदा हो रहा है। अगर आप देखेंगे क्या वहां हुआ पे फायदा, मुझे ये बता दीजिए। हो रहा है बता दीजिए ना। फिर अगर आप कहते हैं कि होने वाला है तो मैं नहीं पूछता, अब आपने कहा हो रहा है। एसएपी पे क्या फायदा हुआ? एथेनॉल ब्लेंडिंग अगर शुरू होने लगी, किसानों के हित की बात होने लगी, तो बिहार के किसानों को क्या फायदा हुआ? आपने कहा हो रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बताइए। किसानों को वहां पे मक्के का प्रोडक्शन बढ़ा है। आप हमेशा ही देख लीजिए, अगर अभी देखेंगे 66 लाख टन से पहले भी मैंने बोला है उससे ज्यादा का प्रोडक्शन हो रहा है। और सिर्फ आप मक्के की ही, जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इथेनॉल का प्रोडक्शन सिर्फ मक्के से होता है, सिर्फ मक्के से नहीं होता किसने है। कहा सिर्फ मक्के से होता है? किसने और कहा बिहार सिर्फ में- मक्के से होता है? हमने नहीं, अच्छा मक्के को वन ऑफ द कंपोनेंट बताया है। बिल्कुल गन्ने से सारे होता है। मैं मक्के की बात अभी फिर से मैं बोल रहा हूं, मक्के की बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बिहार से है। बिहार में मक्के की पैदावार बहुत होती है, इसलिए मैं वहां मक्के के किसानी से जुड़े किसानों की बात समझना चाह रहा हूं। आपकी ही आवाज आने लग जाती है और हम क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है। मैं एक काम करता हूं, आपकी आवाज ठीक करने की कोशिश करता हूं क्योंकि पूरे डिबेट में आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट भी नहीं समझ पा रहे होंगे। आम आदमी पार्टी, सर प्रॉब्लम क्या है आम आदमी पार्टी को? मतलब क्या आप विरोध करने के लिए राजनीति करते हैं क्या? अरे सरकार जब फ्यूचर को लेकर, इतने बड़े पैनल को लेकर, इतने बड़े रिसर्च टीम को लेकर काम कर रही है, एक फ्यूचर निर्धारण कर रही है कि भाई इस लक्ष्य को हासिल करना है, जो भी करे आप कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे प्रयोगशाला बना दिया। क्या चाहते हैं, देश ना चले? आज भी मतलब बैलगाड़ी के युग में चले जाए हम? देखिए, सरकार का काम, इस सरकार का काम है देश की जनता को लूटने का। वो अच्छे से कर रही है वो काम। जो E10 कंप्लायंट गाड़ियां हैं, E10 का मतलब जिसमें 10% अल्कोहल है, 90% पेट्रोल है। 2023 से पहले की 22 करोड़ गाड़ियां, 8 करोड़ मोटरसाइकिल लगभग जो हैं वो E10 कंप्लायंट हैं। उनमें आप E20 तेल नहीं डाल सकते। ये बात हम नहीं कह रहे, ये सरकार ने खुद कही हुई है। हमारे ऊपर E20 थोपा जा रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, भाई लोग कह रहे हैं कि उनके इंजन खराब हो रहे हैं, सरकार कह रही है भाई तुम एंटी नेशनल हो। लोग कह रहे हैं कंपोनेंट पार्ट्स खराब हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि तुम देशद्रोही हो। लोग कह रहे हैं कि भाई उन्हें 50-50 हजार रुपए का खर्चा हो रहा है, पूरे इंजन बदलवाने पड़ रहे हैं और गाड़ियां उनकी जो है रुक रही हैं रास्ते में, और सरकार कह रही है कि तुम फॉरेन लॉबी के साथ मिले हुए हो। तीसरी बात, प्राइवेट कंपनी से इस सरकार ने कहा 4 जुलाई को कि तुम लोगों से कहो जाके कि तुम्हारी गाड़ियां E20 पे चल सकती हैं। वही प्राइवेट गाड़ियां जिन्होंने लोगों को यूजर मैनुअल दिया था जिसमें लिखा था कि E10 से ज्यादा आप जो है उसमें पेट्रोल नहीं डलवा सकते। तो झूठ क्यों बोल रही हैं कंपनियां? अभी जो आपने हमारे एक सेकंड, अरे आप ही बोलिए, मैं तो कह रहा, अभी आपने कहा कि प्राइवेट कंपनी को, क्या आपने कहा टेंडर दिया, ठेका दिया? टेंडर नहीं दिया। हाँ, क्या प्राइवेट कंपनी को ये डायरेक्शन दिए कि आप लोगों को बताइए कि E20 पे कौन सी कंपनी? इसका टोयोटा को पॉइंट कहा, का आधार क्या है? टोयोटा को कहा है, हीरो को कहा है, 3 कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है। उनके यूजर मैनुअल में मैं बता देता हूं एग्जैक्टली क्या लिखा है। टोयोटा के यूजर मैनुअल में मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। मोटर व्हीकल कंपनीज है उन पर दबाव बना रही है। बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे आप ये देखो ना, टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%. दिस मींस व्हीकल इज अप्रूव्ड फॉर इथेनॉल कंटेंट ओनली अप टू 10%. ये कब का मैनुअल है आपका? ये 2023 के पहले सारी गाड़ियां इस पे चल रही हैं। ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, भाई 60 रुपए का इथेनॉल आता है, ठीक है। प्योर पेट्रोल आज की डेट में 180 रुपए का मिल रहा है पेट्रोल पंप पे, और केवल 5-7 पेट्रोल पंप पे ही मिल रहा है। सरकार हमें दे रही है 102 रुपए का, वो भी मिलावटी तेल। सरकार को 82 रुपए में देना चाहिए, 82 रुपए उसकी लागत आ रही है। सबसे बड़ी बात, नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 की जो इन्हीं की सरकार द्वारा निकाली गई थी, उसका पेज नंबर 14 पे क्लॉज 1.4, पेज नंबर 19 पे क्लॉज 3.6, पेज नंबर 21 पे क्लॉज 3.8.3 और पेज नंबर 45 पे क्लॉज 9.2 ये कहता है कि आपकी गाड़ी के जो गैस किट्स हैं, जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं, वो खराब हो जाएंगे अगर गाड़ियों का हमने जो कंपोनेंट्स हैं वो अपग्रेड नहीं किए। ठीक है। और
इन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी झूठ बोलते हैं। 10/12/2025 को जब उनसे पूछा गया संसद में तो उन्होंने कहा कि ऐसा सवालों को पूछ लूं, सवालों को पूछ लूं, मुझे जवाब भी तो चाहिए ना सर जी। मुझे पूरी डिबेट में 2 मिनट जवाब भी तो चाहिए ना, सवाल तो पूछने दो। तो आप पूछिए ना, तो सवाल आप पूछेंगे किससे? सवाल तो पूछने दो, तो सवाल का जवाब मुझे बात तो पूरी करने दो। कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। हद होगी, मतलब उन्हें 10 मिनट दे दिए, हमें 2 मिनट। तो सवाल तो सरकार से आप पूछ रहे हैं ना भाई साहब, तो जवाब तो उनसे देंगे ना आप। भाई साहब पूरे करने दो, रुको बोलिए। SIAM सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए नितिन गडकरी ने 10/12/2025 को संसद में कहा कि आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो खराब नहीं होंगे। और इन्हीं की रिपोर्ट क्या कहती है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि इंजन कंपोनेंट पार्ट्स जो हैं वो बदलने पड़ेंगे। रबराइज्ड पार्ट, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, इलास्टोमर्स वो आपको बदलने पड़ेंगे। एक सेकंड और रुकिए। आपने कहा कि आप ही ने कहा कि एक भी व्हीकल, एक सेकंड लेना जरूरी हो गया, नहीं तो मुझे शो कंक्लूड करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक तो जाइए। आपने मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी खत्म कीजिए 10 सेकंड में से। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत इसलिए है कि 10 मिनट उन्हें दे रहे हो और इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो मुझे बात नहीं करने दे रहे। अपनी बात रखिए भाई। एक भी व्हीकल कंपनी ने ऐसा क्लेम नहीं किया कि गैस किट्स खराब हो रही हैं, ये आपने कहा। कल का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए हरदीप पुरी जी का। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी 50,000 किलोमीटर पे जो पार्ट्स बदलवाने पड़ते थे E20 पे अब 30,000 पे बदलवाने पड़ेंगे। मंत्री खुद कह रहे हैं। ठीक है। और जब मंत्री कह रहे हैं कि हम ऑप्शन नहीं देंगे। पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं की? ऑप्शन नहीं देंगे E10 E5 E20 जब इनकी नीति रिपोर्ट कह रही है, आपके नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि आपको ऑप्शन देने चाहिए, ऑप्शन क्यों नहीं देंगे? आप ही के सवाल है, क्यों नहीं देंगे ऑप्शन? ये बताओ ना। इनके गुलामी कर रहे हैं हम इनकी? सरकार चुनी है हमने, जवाब नहीं लेना। सरकार इसलिए नहीं चुनी कि वो कंपनी के लिए काम करेगी, इसलिए चुनी है कि जनता के लिए काम करेगी। रोहित जी, इनको जवाब नहीं लेना। पूछने का जवाब तो लेने दीजिए। बोलते रहेंगे तो जवाब कहां से मिलेगा? 30 सेकंड में जो है मेरे पास अब। और 1 सेकंड इन्होंने कहा इनको कोई जवाब नहीं चाहिए। ये बात पक्की है, इनको कोई जवाब नहीं चाहिए। जो किसानों को वही काम कर रहे हैं। आज इन्हें किसानों की वही काम कर रहे हैं, कभी छपी नहीं। सिद्धार्थ यादव की पार्टी वो वाली बात सुनती है। चौथी बात राजा आम आदमी पार्टी को वो बात सुनाई देती है जो सरकार ने कंपनियों को कहती है। अनमोल मेरे पास अनमोल दिस इज नॉट डन। प्लीज सिद्धार्थ यादव 30 सेकंड में अपनी बात रखिए जल्दी से सर, मेरे पास समय इतना ही है। देखिए आप इनकी शक्ल देख करके पता चले इनको जवाब नहीं चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वो रिपोर्ट पढ़ ले रही है जो छपी नहीं। आम आदमी पार्टी वो बात सुन ले रही है जो सरकार ने कंपनियों को कही। इनकी अपनी अलग सबकी रिसर्च की एजेंसी चल रही है, सारे अपने हिसाब से। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से मुद्दों को भटकाया जाएगा तो फिर आपके पास जवाब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछना अगर अधिकार है तो उत्तर हासिल करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और शायद वो नहीं हो पाया, और यही हो रहा है भाई। हमें अभी भी नहीं पता चल पाया। सर हो गया, शो खत्म हो चुका है, शो खत्म हो चुका है, बस हो जाने दीजिए। क्योंकि ये देखिए इसको पॉलिटिकल हब मत बनाइए, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश पब्लिक के सामने कीजिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।